हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और हमारी वीडियो सीरीज कंटिन्यू है। इसमें हम जामिया एमबीए लास्ट 5 इयर्स के सारे जो क्वेश्चन आए वो चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जामिया एमबीए 2022 में दो क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। तो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में हम एज ले लेते हैं। मैन की हो जाएगी 4x, तो वेमेन की हो जाएगी, वाइफ की हो जाएगी उसकी 3x। आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो विल बी 9:7। आफ्टर 4 ईयर मैन की एज 4x+4 और वाइफ की एज 3x+4। इसका रेशियो है 9/7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 28x+28 इक्वल टू 27x+36। x इज इक्वल टू 8। तो मैन की एज हो गई 32 और वाइफ की एज हो गई 24। पूछ रहा है if at the time of marriage the ratio was 5:3 then how many years ago were they married। तो हम मान लेते हैं they married y years ago। तो अब हमें रिलेशन दे रखी है कि मैरिज के टाइम मैन की एज 32 माइनस वाई और वाइफ की एज 24 माइनस वाई, और इसका रेशियो था 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 96 माइनस 3y इज इक्वल टू 120 माइनस 5y। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 12। यानी 12 ईयर्स पहले वो मैरिड हुए थे। आंसर इज ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द वेट ऑफ द स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट इज सी से रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोपोर्शनल इज दिस, तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू के टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। A diamond broke into 4 pieces with their weight in the ratio 1:2:3:4। 4 पीसेस में ब्रेक हो गया। तो हम मान लेते हैं लेट पीसेस बी पीसेस बी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस हिसाब से ले लेते हैं। तो टोटल उसका वेट हो जाएगा, टोटल एक्चुअल जो वेट था डायमंड का 4+3 2 9 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट का हम एक डायमंड मान लेते हैं जो ब्रेक होके 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट में आ गया। अब सीधे सीधे वेट निकाल लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट सी इज इक्वल टू के टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर। तो हम 10 ले लेते हैं इसे, तो इसको लिख सकते हैं 100 टाइम्स के। और न्यू कॉस्ट हो गई उसकी सी न्यू के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए यहाँ यू और के दो फैक्टर है तो उसे मिला के हम के ही रहने देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 16 + 9 25, दिस 30 के। इन दोनों में से हम देखेंगे तो लॉस इज इक्वल टू 100 के की उसकी वैल्यू थी और अब बची 30 के, यानी 70 के का लॉस हो रहा है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है लॉस इज 70,000। 70,000 इक्वल टू 70 के, तो के की वैल्यू आ गई 1000। पूछा क्या हमसे ओरिजिनल, ओरिजिनल ये था 100 के, तो 1000 इंटू 100 इज 1 लाख। ओरिजिनली डायमंड की वैल्यू थी 1 लाख। आंसर इज ऑप्शन 1। तो जामिया 2022 पे ये क्वेश्चन थे। 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं था रेशो प्रोपोर्शन से, और 2020 में अब करेंगे हम क्वेश्चंस। इसमें हमें दे रखा है रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इस डिजिट इज 4:7। तो हम मान लेते हैं लेट
ओरिजिनल नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं 10x+y। ये वंस वाली डिजिट है और ये टेंस वाली। अब रिवर्स करके जो बनेगा नंबर वो हो जाएगा 10y+x। वंस और टेंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। वो कह रहा है इन दोनों का रेशियो है, यानी कि 10x+y अपॉन 10y+x इज इक्वल टू 4/7। से करेंगे तो ये हो जाएगा 70x+7y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 40y+4x। हाँ तो x इधर आ जाता है, 66x इज इक्वल टू 33y। यानी हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। यानी जो भी नंबर डिजिट्स हैं उसकी 10 वाली डिजिट वंस वाली डिजिट की हाफ है। हमें यहाँ से ये पता चल गया। तो देखिए कितने ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं। तो एक हो सकता है, देखिए हम ले लेते हैं x को 1 और y को ले लेते हैं उसका डबल 2। तो नंबर हो गया हमारे पास एक, ओरिजिनल नंबर इज 21, ओरिजिनल नंबर इज 12 एंड रिवर्स नंबर इज 21। पहला ऑप्शन। दूसरा एक्स वाई क्या हो सकता है, 2 तो ये हो जाएगा 4, 24 और उसका रिवर्स 42। 3 और 6 से बन सकता है 36 और 63। और लास्ट 4 और 8 से हो सकता है 48, तो उसका रिवर्स हो जाएगा 84। इन सब का सम देखिए, ये 33 है, ये 66 यानी 33 × 2 है, ये 99 है यानी 33 × 3 है, और ये है 33 × 4। इन सब का अगर हम सम करेंगे तो 33, 1 + 2 + 3 + 4 × 10 यानी कि 33। ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट आपको कैच करे रहना है, रेशियो प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रूट सेलर हैज ऑरेंज एप्पल एंड गवावास, ऑरेंज एप्पल एंड गवावास इन द रेशियो 2:5:8। The number of apple is more than number of oranges. Apple is more than number of oranges by a number that is multiple of both 6 and 8। तो मल्टीपल अगर हम देखें, मल्टीपल ऑफ 6 and 8 क्या क्या हो सकते हैं। सबसे छोटा नंबर, इनका एलसीएम यानी कि 24, और 24, 48, 72, 96, इस तरीके से ये सारे मल्टीपल है। तो इनमें से देखिए हमें कौन सा नंबर लेना, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। तो a - o दे रखा है 24, और यहाँ पर देखिए इनका रेशियो ये है। तो अगर हम a - o देखें तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 24, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 नंबर। और पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे 5 और 2 7 15 यूनिट्स, और 1 यूनिट की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 15 × 8 इज 120। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 120। नेक्स्ट पर आते हैं, ए बी सी हैव few number of coins with them, 7 times the number of coins that A has is equal to 5 times the number of coin B has। ये पहली कंडीशन दी है हमें। तो देखिए हम इससे यहाँ लिख सकते हैं सिंपल कि A इज इक्वल टू 5/7 B। फिर दिया while B has 6 times the number of coins, 6 times the number of coin B has is equal to 11 times the number of coins C has। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 6/11 B। देखिए दोनों इक्वेशन को हमने बी के टर्म में लिख लिया है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स है तो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो बी की जो वैल्यू होगी वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी, यानी इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 and 11, और उसमें से भी हमें मिनिमम चाहिए। तो सीधे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 11, यानी कि 77। तो बी की मिनिमम वैल्यू है 77, और बी किसे रखेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा
5/7 इंटू 77 यानी कि 55, और सी हो जाएगा 6/11 इंटू 77 यानी कि 42। 42 प्लस 55 प्लस 77 इज 174। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी, उसकी मिनिमम वैल्यू है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखिए, टू टैंक्स ऑफ सिमिलर वॉल्यूम, दोनों टैंक का वॉल्यूम सेम है, आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इन द फर्स्ट रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर इज 5:8। तो पहले मिक्सचर में ऑयल एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 5:8, दूसरे मिक्सचर में दे रखा है 7:90। बोथ ऑफ दीज टैंक्स आर पोर्ड इन अ लार्ज टैंक, और इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इक्वल है। व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट रेशियो? तो देखिए, वॉल्यूम सेम है तो हम कोई भी वॉल्यूम एज्यूम कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 26 लीटर। 26 देखिए इसलिए लिखा लिया है हमने कि अगर हम इसमें देखें कि ऑयल कितना होगा, ऑयल विल बी 5/30, और इस दूसरे में देखें ऑयल कितना होगा तो 7/26। 13 और 26 दोनों में 26 आ रहा है, तो इसमें 5 लीटर है और इसमें है 7 लीटर। तो 5, ओ सॉरी, 2 ज़ा 10, तो 10 और 7 हो गया 17 लीटर। ठीक, तो 17 लीटर था, और टोटल है हमारे पास, ये भी 26 था, ये भी 26 था, टोटल था 52। तो 52 में से 17 तो ऑयल है, तो वाटर हो गया 52 माइनस 17 यानी कि 35। तो 17:35, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को करने की बहुत अप्रोच है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज वाले फार्मूले से भी करते हैं, स्केल बैलेंसिंग से, बहुत तरीके हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। बट ये इसका सबसे सिंपल था कि 26 मान के आप सीधे सॉल्व कर लो। अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन पर हम। लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a final mixture formed by mixing milk and water that are present in three vessels of capacity 1 liter, 2 liter, 3 liter in the ratio 5:1, 3:2, 4:3। इसको थोड़ा देखिए, ध्यान से करिएगा। इसको भी हम मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन या स्केल बैलेंसिंग यूज करेंगे तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ कि इसको हम रेशियो से कैसे कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं मिक्सचर 1 ये है, मिक्सचर 2 ये है, मिक्सचर 3 ये है। ठीक, इसमें मिल्क और वाटर का क्या क्या रेशियो है ये हम देख लेते हैं। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, पहले वाले में 5:1, दूसरे में 3:2 और तीसरे में 4:3। तो हम मिक्सचर 1 को ले लेते हैं, मान लो 6 लीटर, इसे ले लेते हैं 5 लीटर और इसे 7 लीटर। तो इसमें कितना मिल्क एंड वाटर हो गया, अब हम ये निकाल लेते हैं। तो मिल्क एंड वाटर हो गया हमारे पास 5 लीटर, 1 लीटर, 3 और 2। देखिए ये ब्रेक करने में सीधे सीधे ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज ली हैं कि इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये देखिए अलग अलग हो गया, हमें ऐसा लेना है कि ये सेम हो जाए पहले। तो 657 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी 210। तो हम मान लेते हैं सारे 210 लीटर है। तो 210 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, हम ये निकाल लेते हैं। बस सिंपल है, देखिए समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन लग सकता है आपको कि ज़्यादा हो, बट है सिंपल। तो हमने पहले ऐसा पार्ट लेते हैं कि ताकि उसको आसानी से ब्रेक कर सके, तो इसे 6 मान लिया, इसे 5, इसे 7, तो उसमें इतना मिल्क और इतना वाटर। फिर इन तीनों का एलसीएम सेम क्वांटिटी कर दी। तो 210, 6 को 210 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 इंटू 5 यानी 35 से। तो 35 5 ज़ा 175, ये हो गया 35। 5 लीटर को बनाने में करना पड़ा होगा मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 यानी 42 से। तो 42 3 ज़ा 96 और ये हो गया 84।
सॉरी 42 थ्री जा 126, यह है 126। देन 210 है, 7 लीटर को बनाना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से। तो ये हो गया 34 जा 120, 33 जा 90। तो यही हमें हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो यही आंसर हो जाता अगर वॉल्यूम सेम होते तो। बट यहाँ वॉल्यूम सेम नहीं है तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 1:3 के रेशियो में है तो हम इसको ×1 ×2 ×3 कर देते हैं। ठीक है, 1:3 लीटर है, लेकिन हमारे लिए एक्चुअल क्वांटिटी की जगह उनका रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए कितना मिल्क आ रहा है और कितना वाटर आ रहा है, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो 175 और 35, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगी यही रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 252 और ये हो जाएगा 168, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 360 और 270। बस इनको आप ऐड कर दो, दिस इज द आंसर 787, और ये वाटर आ जाएगा 473। तो 787 is to 473 इज द करेक्ट आंसर। ठीक स्टूडेंट, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन मेथड भी आप अच्छे से एक बार करिएगा। रेशियो मिक्सिंग के क्वेश्चन हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 2019 पर आते हैं हम। इसमें क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये है बेस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेशियोज का। ए स्टार्टेड बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कितने पैसे लगाए, 16,000। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद क्या हुआ, बी एंड सी ज्वाइन। तो बी और सी ने ज्वाइन किया, यहाँ कुछ नहीं था उनका। 6 मंथ पे इन्होंने ज्वाइन किया और 12,000 और 18,000 रुपीज लगाए इसमें। एंड ए इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 4,000। तो यहाँ उसने 4,000 और लगा दिए तो उसके मिलके हो गए 20,000। तो आफ्टर 6 मंथ यानी 1 ईयर के एंड पे वो कह रहा है ए और बी के शेयर में जो डिफरेंस आया वो 6,000 का है। तो पहले हम निकालते हैं कितने शेयर मिलना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है जितनी कैपिटल है और जितने टाइम तक इन्वेस्ट है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे। तो ए के लिए हो गया देखिए 16,000 उसके 6 मंथ तक इन्वेस्टेड थे, प्लस 20,000 उसके 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये आ गया ए का शेयर। इस टू बी के लिए 12,000 है 6 मंथ का, और सी के लिए है 18,000 6 मंथ। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस 6 को ही कैंसिल कर देते हैं और 1,000 को। तो ये बचेगा 16 + 20, यहाँ बचेगा सिर्फ 12 और यहाँ 80। 1,000 और 6 यानी 6,000 से डिवाइड कर दो। रेशो पे सेम नंबर से डिवाइड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 36:12:18, 6 से फिर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 6:3। तो ये जो रेशियो आ रहा है 6:2:3 के रेशियो में आ रहा है। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी शेयर। ए और बी के शेयर का जो डिफरेंस है यानी 4 यूनिट इज इक्वल टू 6,000। तो इस रेशियो की 1 यूनिट इज इक्वल टू 1,500 है। और पूछ क्या रहा है, एनुअल प्रॉफिट, और प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है 11 यूनिट्स। 11 into 1,500 will become 16,500. So this is the answer, option number C. Next है A and ABC started a business and invested in the ratio 3:4:5. A को हम मान लेते हैं A ने इन्वेस्ट किया 3x, B ने इन्वेस्ट किया 4x, और C ने इन्वेस्ट किया 5x। आफ्टर 4 मंथ्स A विड्रॉ 1/12। आफ्टर 4 मंथ्स क्या हुआ, A withdrew 1/12 of amount what B and C invested। यानी A ने विड्रॉ कितने कर लिए
1/12 ऑफ वॉट, बी एंड सी इन्वेस्टेड, ये हो गया 9x/12 यानी कि 3x/4। तो इसके बचे 3x माइनस 3x/4। बी के 4x ही रहे, सी के 5x भी रहे, और ये आफ्टर 8 मंथ ईयरली हो गया। द एनुअल इनकम यानी इन सब का शेयर मिला के 9200 है, तो बताओ बी का शेयर कितना होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ए का क्या रेशो बनेगा, देखिए ए के 3x रहे 4 मंथ तक, प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा 12x माइनस 3x अपॉन 4, 9x/4 प्लस 9x/4 इंटू 8, ये ए का शेयर। बी का शेयर 4x पूरे साल तक, 4x इंटू 12। सी का शेयर 5x इंटू 12। ये 2 से कैंसिल, ये हो गया 12 + 18 यानी 30x इज टू 48x इज टू 60x। x भी कैंसिल, बाकी ये 6 से कैंसिल, तो 5:8:10, ये रेशो आ रहा है ए बी सी का। तो कह रहा है एनुअल इनकम इज दिस, यानी अगर हम इसको ऐड कर दें 18 23 यूनिट्स हो जाएगा। बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर हो जाएगा 8/23 इंटू 9200, 4 × 400 यानी कि 3200। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में, हाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। यहाँ आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी 3200। ये अच्छे से समझ लिए, इसमें गलत दे रखा है, जहाँ भी आप बुक से में रेफर कर रहे हैं, अगर 3200 के अलावा कोई और आंसर है तो वो गलत है। करेक्ट आंसर इज 3200। तो उसमें मिस प्रिंटिंग थी, आंसर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2019 का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। इन अ 40 लीटर मिक्सचर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का रेशियो दे रखा है 3:1, और टोटल मिक्सचर है 40 लीटर। ये हो जाएगा सोडियम एसिटेट 1/4 इंटू दिस, यानी कि 10 लीटर, और बाकी जो बच रहा है 30 लीटर इज सोडियम एसिटेट। अब वो कह रहा है कितना ऐड करें इसमें, कितना हम सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट ऐड करें, ये रेशियो 2:3 हो जाए। देखिए सिंपल रेशियो आप समझिए, एसिटिक एसिड 30 ही रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो अब जो नया रेशियो है, इसकी 2 यूनिट्स 30 लीटर के बराबर है। हम कह सकते हैं 2 यूनिट इज इक्वल टू 30, क्योंकि वो 30 ही रहेगा, तो 1 यूनिट इज 15, और ये कितना हो जाना चाहिए 3 यूनिट, तो 3 × 15 इज 45 लीटर। तो 10 से 45 होने में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 35 लीटर। आंसर इज ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, इसमें हमें क्या करना है, 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो मान लेते हैं 4 नंबर्स आर ए बी सी डी, तो हमें दे रखा है A/B इज इक्वल टू C/D प्रपोर्शन में। इसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 4 नंबर इज 50, A² + B² + C² + D² इज इक्वल टू 50। देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि 4 नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर करेंगे तो चारों पॉजिटिव ही वैल्यूज होगी, इनका स्क्वायर 50 है, यानी इनमें से सारे नंबर जो होंगे वो लेस देन 7, 7 से बड़ा नहीं हो सकता इनमें से कोई भी। क्योंकि अगर 7 से बड़ा होगा तो देखिए 49, तो 7 से बड़ा यानी 8, तो 8² इज 64, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम ये 7 या उससे छोटे कोई हो सकता है, तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। एंड सम ऑफ द मीन्स इज 5, मीन्स मतलब ये मिडिल वाली वैल्यू दे रखी है कि B + C इज 5, ये इंफॉर्मेशन है। एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी
ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो ये आपस में इक्वल है, तो सी बाई डी भी कितना हो जाएगा 1/3। बस अब बस थोड़ा सा समझिए, देखिए ए अपॉन बी इज 1/3, सी अपॉन डी इज ऑल्सो 1/3। तो अगर हम देखें कि b प्लस सी की वैल्यू है 5, इसके साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ले लेते हैं लेट a इज इक्वल टू के, तो b हो जाएगा 3k। ठीक। अब c और d क्या हो सकती है? देखिए c को अगर फिर से मैं k लूँ तो ये सेम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, तो इसे हमें लेना होगा 2k, तो d हो जाएगा उसका डबल 6k। तो b प्लस सी, इन दोनों की वैल्यू इज 3k प्लस 2k इक्वल टू 5, k की वैल्यू आ गई 1, यानी नंबर्स हो गए देखिए 1, b3, c2 और d6। इनके अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 50। ये भी सही है। b प्लस सी इज 5, ये भी ठीक है। ए और बी का रेशियो 3 और सी और डी का 1/3, ये भी ठीक है। तो इसका हमें सिंपल क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज हो जाएगा 1 + 3 + 2 + 6/4, ये आ जाएगा 3। आंसर इज 3। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन थे जामिया एमबीए लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन, 2022, 2021, 2020, 2019 एंड 2018। जिन्हें भी पिछले साल के पेपर्स डाउनलोड करने हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, जीके जीएस की सीरीज चल रही है हमारी, वो शीट चाहिए आपको, ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, सलमान सर क्लासेस, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो स्टूडेंट, अगेन माय रिक्वेस्ट, इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने नोन वंस में ज़रूर शेयर करें, और अपना कमेंट ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।